जय हिंद प्यारे साथियों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आज बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर पर। क्या भाई अयोध्या राम मंदिर पर बात करेंगे और हम इस वाद विवाद में नहीं पड़ेंगे कि भाई इतने पैसे लगा दिए गए, ये सही है या नहीं, इतने में तो स्कूल कॉलेज बन जाते। ये एक अलग राजनीति का मुद्दा है जिसमें मैं अपनी टिप्पणी व्यक्त नहीं करना चाहती और आप मुझसे मेरे विचार जानना चाहते हैं तो इस पर आप लोग अपने विचार व्यक्त करें कि राम मंदिर बना है, अच्छा है, आज उसका उद्घाटन है, ठीक है। तो ये एक खुशी की भी बात है, लेकिन आप लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। एज अ टीचर मेरा काम है भाई, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से इस टॉपिक से मैं वो आपको कराऊं। तो शुरू करते हैं डियर, ध्यान देंगे सभी बच्चे। अयोध्या राम मंदिर की बात करें भाई, भूमि पूजन। क्या भाई भूमि पूजन कब किया गया था? 5 अगस्त सन 2020 में किया गया था। किसने किया था सभी बच्चे याद करेंगे? श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसका भाई पूजन, भूमि पूजन किया था अयोध्या राम मंदिर का, मतलब कि शिलान्यासन किया था। कब किया था? 5 अगस्त सन 2020। ऐसे ही आपको डेट याद करनी है, ऐसे ही एग्जाम में पूछी जाएगी। कैसे पूछी जाएगी? 5 अगस्त सन 2020 में शिलान्यासन किया गया था या भूमि पूजन किया गया था? 6 अगस्त सन 2021 में किया गया था? 7 अगस्त सन 2022 में किया गया था? कैसे भी ऑप्शन आ जाए, बस आपको ध्यान रखना है 5 अगस्त सन 2020 को अयोध्या राम मंदिर का पूजन या शिलान्यासन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। वास्तुकार कौन है भाई? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अयोध्या राम मंदिर जी और अयोध्या राम मंदिर के जो वास्तुकार है वह कौन है? तो ध्यान देंगे, चंद्रकांत सोमपुरा जी है। कौन भाई? चंद्रकांत सोमपुरा जी है। ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। ऊंचाई की बात करें कि भाई अयोध्या में जो राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसका कि आज उद्घाटन है 22 जनवरी सन 2024 में, इसकी आखिरकार ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई की बात करें 161 फीट है। कितनी भाई? 161 फीट है। अगर बात करें मंजिल, कितने मंजिल का है राम मंदिर, तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई 3 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? 1 2 3, 3 मंजिल का है। खंभों की संख्या कितनी है भाई? जो राम मंदिर है इसमें खंभों की संख्या कितनी है? तो भाई कहीं पर दिया हुआ है 360 और कहीं पर दिया हुआ है 392। तो यह कैसे डिपेंड करेगा? जैसे कि आपके ऑप्शन आएंगे ना, अगर ऑप्शन में 360 दिया हुआ है तो आंसर 360 होगा, अगर 392 दिया गया होगा तो आपको 392 ही लगाना है। नेक्स्ट देखिएगा, गुंबद की बात करें कि भाई जो अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसका कि आज भाई उद्घाटन है और बहुत ही जश्न के साथ उद्घाटन किया जा रहा है। पूरी अयोध्या को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। आप सभी ने आई थिंक यूट्यूब पर वीडियो भी देखी होगी। तो ध्यान देंगे कि भाई गुंबद की बात करें, कितने गुंबद है? तो 5 गुंबद है। क्या कितने गुंबद है? 5 गुंबद है। भाई रंग मंडप है। क्या भाई? रंग मंडप है, नृत्य मंडप है, कूदू मंडप है, गर्भ मंडप है और शिखर मंडप है। ये सारे मंडप आपको ऐसे ही याद करने हैं, संख्या 5, और ये ऐसे नाम भी याद करने हैं। इनमें से पूछ लेंगे कौन सा मंडप इनमें से नहीं है, तो जब आपको ये याद होगा ना भाई ये 5 है, तो जो नहीं होगा उसको तो आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे। और एग्जाम में डियर यह से ही क्वेश्चन बनते हैं। आपको है से जैसे नहीं है दिखे ना तो उस पर तुरंत सर्कल कर देना है, क्योंकि ऐसे सिली मिस्टेक से ही हमारा 1-1 2-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है और वो बहुत बड़ा पेन होता है। तो आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है कि भाई है पूछा गया, नहीं है पूछा गया। आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो गई है। नेक्स्ट की बात करें कि भाई अयोध्या, क्या अयोध्या का नाम पहले से ही अयोध्या था? आपको पता है? नहीं पता होगा। भाई ध्यान देंगे, जो अयोध्या है इसका पहले नाम था फैजाबाद। क्या अयोध्या का पहले नाम था फैजाबाद? लेकिन सन 2018 में जो वहां के उत्तर प्रदेश के सीएम है, कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्होंने इसका नाम मतलब कि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यूट्यूब पर काफी वीडियो वायरल भी है कि भाई योगी जी ने तो, बाबा योगी ने तो अयोध्या मतलब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। क्या पता किसी दिन ये ताजमहल का भी नाम बदल दे। तो ऐसे करके आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं कि योगी जो आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है भाई? अयोध्या कर दिया था। कब कर दिया था? तो सन 2018 में कर दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भाई विवाद, जो अयोध्या विवाद है यह कितने एकड़ जमीन पर था? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 2.77 एकड़ पर था। क्या भाई? 2.77 एकड़ पर था। अगर बात करें सुनवाई, भाई जो अयोध्या
विवाद है इसकी सुनवाई कितने दिन तक चली थी? तो ध्यान देंगे सभी बच्चे, 40 दिन तक चली थी। अंतिम फैसला, अंतिम फैसले की बात करें तो अंतिम फैसला कब आया था? क्या भाई, अयोध्या विवाद का अंतिम फैसला कब आया था? डेट याद रखेंगे 9 नवंबर सन 2019 को। अब आप सोचेंगे कि मैम इतनी डेट कैसे याद करें? कैसे याद करें कि जो अयोध्या राम मंदिर है इसका पूजन शिलान्यासन भाई कब हुआ था? 5 अगस्त सन 2020 में होता। और अंतिम फैसला अयोध्या विवाद का हम कैसे याद रखेंगे कि भाई 9 नवंबर सन 2019 को। डियर, आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे हो 9 नवंबर को, या आपकी सिस्टर का बर्थडे हो। जैसे मेरी सिस्टर का बर्थडे आता है 9 नवंबर को, तो मुझे याद है कि हाँ भाई पूजा का बर्थडे आया था ना जब 9 नवंबर को, तभी अंतिम फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का और हमारे हक में ही आया था कि भाई यहीं पर राम मंदिर बनेगा। तो ऐसे करके आप डेट को याद कर सकते हैं। जब मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ तो काफी बच्चे कहते हैं कि मैम डेट कैसे याद करें कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, असहयोग कब हुआ, इतनी सारी डेट है, बक्सर युद्ध कब हुआ, प्लासी। तो तभी मैं यही बोलती हूँ कि आप रिलेट करके चीजों को याद करें कि भाई पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, तो आपको चीजें याद रहेंगी। ठीक है, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना है, बोरिंग नहीं। तो 9 नवंबर सन 2019 को जो अयोध्या विवाद है इसका अंतिम फैसला आया था भाई। अब काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि भाई कितने जज थे? जो अयोध्या का यह विवाद था इसको जो सुलझाने में कितने जजों की बेंच थी? तो आप ध्यान रखेंगे 5 जजों की बेंच थी। और इसमें कौन कौन से जज शामिल थे? ध्यान देंगे, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई थे, दूसरा नाम याद रखेंगे एएस बोबडे जी थे, चंद्रचूड़ थे, थर्ड नंबर पर कौन है भाई? चंद्रचूड़ जी, और फिर भूषण जी और अब्दुल नजीर एक मुस्लिम भी थे। तो मतलब 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और फैसला किसके हक में आया था? तो भाई हमारे ही हक में आया था, राम मंदिर ट्रस्ट के ही हक में आया था, न्यास के ही हक में आया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि भाई आज स्पेशल अगरबत्ती जलेगी, ठीक है, अयोध्या में आज स्पेशल अगरबत्ती जलेगी, वो कितने फीट लंबी है? ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो भाई अगर कितने फीट लंबी है वो अगरबत्ती, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 108 फीट। कितनी भाई? 108 फीट लंबी वो अगरबत्ती है। और भाई जो उसकी खुशबू है ना, खुशबू 15 से 20 किलोमीटर तक फैलेगी, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। वजन कितना है? वजन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये स्पेशल अगरबत्ती है इसका वजन कितना है? तो 3500 किलोग्राम है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कितना भाई? 3500 किलोग्राम है। ये चीज आपको माइंड में बैठा लेनी है। और भाई कहां पर बनकर तैयार हुई है? तो ये भी ध्यान में रखेंगे। निर्माण जो ये है अगरबत्ती है, स्पेशल अगरबत्ती है, इसका निर्माण हुआ है गुजरात में। कहां पर भाई? गुजरात में इसका निर्माण हुआ है। कहां पर? गुजरात में। ये चीज भी आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है। और भाई कितने दिन लगे इसको बनाने में? तो भाई 3 से 4 दिन नहीं, महीने लगे। 3 से 4 महीने में बनकर तैयार हुई है यह अगरबत्ती। कितने भाई? 3 से 4 महीने में यह अगरबत्ती बनकर तैयार हुई है, ये ध्यान रखना है। और इसकी स्पेशल चीज ये है कि ये 45 दिन 45 डेज, क्या भाई ध्यान रखेंगे, 45 डेज 45 दिनों तक यह प्रज्वलित रहेगी। क्या भाई? प्रज्वलित रहेगी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। और हाल ही में एक चीज और आप ध्यान रखें, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो भाई ये भी करवाया है अयोध्या ने, काफी प्राउड की बात है। 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। किसका? अयोध्या का। ये चीज सभी बच्चे अच्छे से याद कर लेंगे। तो आज का दिन 22 जनवरी का काफी स्पेशल है भारतवासियों के लिए, हिंदुओं के लिए। तो काफी लोग आज बहुत खुश है और आज सबके घरों में दिवाली मनाई जा रही है। तो इसको भी आप भी अपने तरीके से सेलिब्रेट करें। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, कुछ लोग सबके अपने ओपिनियन है, सबके हमें ओपिनियन सुनने हैं। तो आप सभी भी अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा क्लास के बाद। कमेंट सबको करनी है कि राम मंदिर से आप कितने खुश हैं, आपके ओपिनियन क्या है, आप कैसी राय रखते हैं। धन्यवाद डियर फ्रेंड्स, यह थी आज की क्लास हमारी। आई थिंक मैं सारी चीजें जो एग्जाम में आने वाली है वो आपको समझा पाई हूँ। यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न सब एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो यूपीपीसीएस रो ARO का फरवरी में एग्जाम होने वाला हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का 17 मार्च को एग्जाम होने वाला हो। देखिए हमें तो अपने एग्जाम से मतलब है, हमारे एग्जाम में भाई यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं, हमें वो पढ़ना है। बाकी ये एक राजनीति का मुद्दा है कि राम मंदिर बना, इतना पैसा लग गया, इतना समय लग गया,
यहाँ ये पैसा कहीं और खर्च हो जाता, 1000 करोड़ लग गए, ऐसे लग गए वैसे लग गए, ये अलग चीज है। आप सभी अपनी राय जरूर दीजिएगा, जैसे भी आपके ओपिनियन है उनको हम पढ़ेंगे और उसमें मैं अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें प्लीज, और ज्यादा से ज्यादा गाइस वीडियो को शेयर करें और बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यह क्लास काफी महत्वपूर्ण चल रही है। करंट अफेयर की मैं डेली क्लास करवा रही हूँ यूपी पीसीएस रोएआरओ के लिए, और पीसीएस जो अपना 17 मार्च को होने वाला है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर की करंट अफेयर कर रहे हैं, टॉपिक को भी कवर कर रहे हैं। जैसे कि आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करें, आज मैंने आपको राम मंदिर के बारे में बताया। ऐसे ही आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक में आपको ज्यादा दिक्कत है, तो वो भी बताएंगे। टॉप 100 हम पॉलिटी के क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे ही हम टॉप 50 ज्योग्राफी के, टॉप 50 मॉडर्न हिस्ट्री के, ऐसे सारी चीजों को कवर करने का प्रयास करें। प्लीज गाइस ज्यादा से ज्यादा अपनी मैम को सपोर्ट करें। इतनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके पीपीटी बना के रात तक नहीं सोती, मेरी कमर दर्द कर रही इतनी ज्यादा, ठीक है। तो आसान नहीं होता डियर, 4-4 बजे तक बैठ के पीपीटी बनाई जाती है। आपकी मैम के पास कोई टीम नहीं है, अकेले ये हैंडल करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जो इंसान जो काम करता है ना, उसे उसकी ही पता होता है कि कितना हार्डवर्क। आपको तो मैम ऐसा हंसती हुई नजर आती है ना, एकदम एनर्जी में। आप कहते हो कि मैम आप क्या खाते हो? कुछ नहीं खाती हूँ। कितने बज रहे हैं अभी? पता नहीं, टाइम 3-4 बजे का टाइम हो रहा है, तो सिर्फ 1 कप चाय और बिस्किट में मैं क्लास शूट करती हूँ, और जब तक क्लासेस नहीं होती है तो कुछ खाने का भी मन नहीं करता है। तो ये आप सभी के लिए किया जा रहा है। मैंने सोचा है कि भाई इतना डिजिटल सेटअप में पैसा लगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कम समय में चीजें दी जाए। तो प्लीज गाइस आप फीडबैक जरूर दें, किस टॉपिक पे चाहते हैं क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, या डिटेल में चीजों को। जैसे और बच्चे कहते हैं मैम आप जैसे पढ़ाते हो ना थ्योरी में, अभी हमने सारी चीजें जान लिया, ठीक है, तो अब आप कैसे भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं। तो थ्योरी का पढ़ने का यही एक उद्देश्य होता है कि आपको सारी चीजें टिप्स पे हो जाती है, फिर कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होगा। धन्यवाद, यह थी आज की क्लास। प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। एक काम और कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे बाद में बोले ना। और वैसे तो मैं इसके नोट्स ना आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिलेगा, उससे आपको ज्वाइन हो जाना है और लिखना है कि मैम हमें पीडीएफ चाहिए। तो मैंने नोट्स भी बना रखे हैं इसके, तो डरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं नोट्स आपको दे दूंगी। धन्यवाद, प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, शुक्रिया।